नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड रेल ग्रुप डी एनटीपीसी जेई एएलपी स्टेज 1 एएलपी स्टेज 2 जितने भी क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन ले आए हैं वो सारे के सारे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेट नंबर ये 3 है। तो चलिए वीडियो को चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर को से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। कौन सा है आपका? पेरिस्कोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा किसका किया जाता है? बैरोमीटर का किया जाता है। बैरोमीटर का जो वायुदाबी माप यंत्र है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसका वायुमंडल दाब को जिसके द्वारा वायुमंडलीय के दबाव को मापा जाता है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो सूर्य को हम देखते हैं उसको किसका यंत्र को प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। किसका? हेलियोस्कोप का। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो विभवांतर होता है हमारा, किसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसको वोल्ट मीटर को। ओके, तो एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो बिजली के लगाने के लिए? तो फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा आपका लेक्टोमीटर। ओके, क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक सॉफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसके लिए का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका वो किया जाता है? तो टैकोमीटर का। ओके, किसका? टैकोमीटर का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विभव मापी मूलतः एक क्या है फ्रेंड्स? जो विभव मापी मूलतः है आपका, वो क्या है? तो वो है आपका फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मापन उपकरण है ये। ओके, क्या है ये? मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतरें मापने के लिए उपयोग है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जाती है। क्या मापी जाती है इससे? विद्युत धारा। ये याद रहेगा फ्रेंड्स आपको, विद्युत धारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, किससे विद्युत धारा मापी जाती है? तो अमीटर से। ओके, ओम मीटर से। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर से। इसका राइट आंसर है बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एमीटर है। तो फ्रेंड्स, जो एमीटर है वो क्या है? वो को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ये भी हमारा सही होगा। में निम्नलिखित वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। ये भी हमारा सही है फ्रेंड्स। कम विद्युत खींचता है ये भी सही है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसको मापने के लिए स्टेला ग्लोमीमीटर का उपयोग होता है। तो किसको मापने के लिए होता है फ्रेंड्स आपका? ये होता है आपका पृष्ठ तनाव को। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के लिए ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में
किया जाता है। जो ओडोमीटर होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है आपकी दूरी के लिए। ओके, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। किसका होता है, गति मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। ये किसके लिए होता है, ये गति मापने के लिए होता है गाड़ियों की। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो ये कौन सा है, एक क्षेत्र मीटर, ये है पीटॉट ट्यूब। अब फ्रेंड्स ये पीटॉट ट्यूब क्या क्या कार्य करता है। पीटॉट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर का मापन करता है, जो टैकोमीटर है किसका मापन करता है, वो करता है आपका गतिपालक का, गतिपालक चक्र का। किसका, गतिपालक चक्र का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। जो टैकोमीटर होता है फ्रेंड्स, जो टैकोमीटर है हमारा वो क्या मापता है। जो टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर हमारा मापता है चक्कर प्रति मिनट मापता है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चक्कर प्रति मिनट मापता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीमीटर में होता है, जो मल्टीमीटर होता है हमारा उसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, मल्टीमीटर में। ओके, मल्टीमीटर में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिएक्टर मापने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। जो रिएक्टर मापे जाते हैं निम्नलिखित में से इसमें से क्या गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि रिएक्टर मापने पर 8 या 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है हमारा उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं फ्रेंड्स हम हाइड्रोमीटर का। किसका है, हाइड्रोमीटर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो पानी के अंदर जो कोई भी चीज़ पड़ी होती है उसका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो सोनार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स जो लेज़र होता है, लेज़र किसके काम आता है, लेज़र होता है आपका, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने एवं काटने में युद्ध में दुश्मन के हथियार का नष्ट किया जाता है। ओके, युद्ध में दुश्मनों के जो हथियार होते हैं ना उसको नष्ट करने के लिए भी किया जाता है और वस्तुओं को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसका। ओके, अब फ्रेंड्स इसका जो आपका रडार होता है, रडार किसके काम आता है। तो जो रडार होता है जो वायु की दिशा में वायुयान होते हैं, वायुयान को दिशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसको। ठीक है, रडार को। ओके, सोनार की तो आपको पता है यही है, पानी के अंदर जो वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स ये होता है स्कूबा। स्कूबा किसके लिए काम आता है, स्कूबा आता है आपको जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में गोताखोर होते हैं पानी में, वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्कूबा का। ओके, इसका स्कूबा का, जो गोताखोर पानी में जाते हैं, पानी में जो सांस लेने के लिए स्कूबा का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जहाज़ों में क्या मापने के लिए एकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। एकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी की गहराई। ओके, क्या है इसका राइट आंसर, पानी की गहराई। जहाज़ों में जो एकोलोकेशन लगी होती है, उपयोग करते हैं, जो पानी की गहराई मापने के लिए किए हैं। एकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। जो अभी मैंने आपको बताया था, सोनार क्यों वो होता है जो हमारी पानी में जो वस्तुओं को हम
प्राप्त करते हैं वो सोनार का उपयोग होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दूध के घनत्व दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। जो दूध का घनत्व होता है वो किसके लिए होता है फ्रेंड्स आपका, इसका राइट आंसर होता है बी, लैक्टोमीटर का। ओके, चलो अब एक एक से बात कर लेते हैं हम। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ये किसके लिए काम आता है फ्रेंड्स। जो हाइड्रोमीटर होता है आपको द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व होता है। क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, ये वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। ओके, अब ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर होता है आपका तापमान। ओके, थर्मोमीटर क्या होता है, तापमान होता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैक्टोमीटर बी। ओके, किसके लिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए उपयोगित है। और हाइड्रोमीटर का मैंने अभी बताया था, हाइड्रोमीटर का है द्रव्यों को आपेक्षिक घनत्व। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, ये वाहनों द्वारा चली गई दूरी, किसके लिए, वाहनों द्वारा चली गई दूरी, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, और फ्रेंड्स ये वाला है जो आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का मैंने पहले बता दिया है, एक बार फिर दोबारा से सुन लीजिए। वाहनों की जो गति होती है, वाहनों की गति के लिए। ओके, चलिए अगला है हमारा जो टैकोमीटर होता है। टैकोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, वो मैंने अभी आपको बताया था, वायुयान की गति के लिए। ओके, वायुयान की गति, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए मापने के लिए किया जाता है इसका, तो है विभवांतर। ओके, इसके लिए विभवांतर। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था फ्रेंड्स आपका ऑरेस्ट। कौन सी सन में किया था जी, 1819 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। ओके, वोल्ट मीटर का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है वो उसका किसके लिए किया जाता है, तो उसका किया जाता है आपकी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। किसके लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। ये अमीटर की तरह प्रयोग करता है। ये अमीटर होता है आपका, अमीटर होता है, इसके तरह ही ये प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए, दूरी मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्डोमीटर। ओके, एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, जो एक्सेलेरोमीटर होता है वो त्वरण मापने के लिए होता है। किसके लिए, त्वरण मापने के लिए। ओके, और स्पीडोमीटर का मैं पहले बता चुका हूँ, वाहनों की गति के लिए है ये, वाहनों की गति के लिए। ओके, और ये आपका टैकोमीटर का भी मैं बता चुका हूँ, वायुयान या मीटर नाप की गति, वायुयान या मीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वाहन की गति जानने के लिए मदद करता है। जो वाहन की गति होती है उसको जानने के लिए क्या मदद करता है, वो होता है स्पीडोमीटर। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एकुलेशन जो हमारा जो एकुलेशन है, एकोलोकेशन एक प्रकार है। जो एकुलेशन है हमारा वो एक प्रकार है। वो क्या है हमारा जो एकुलेशन होता है? वो एकुलेशन होता है हमारा जो एक प्रकार का होता है। वो क्या होता है हमारा? एकुलेशन होता है। वो उसका प्रयोग किस में किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स, वो होता है आपका सोनार के लिए। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोनार के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि विभवांतर को मापने के लिए उपकरण किया जाता है। जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? उसका किया जाता है आपका वोल्ट मीटर को। ये मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा का डॉट 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 का प्रयोग हवा की शक्ति एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो जो हवा की शक्ति और किसके लिए मापने के लिए किया जाता है, तो वो है आपका एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एनीमोमीटर। ओके, और इसको सरल भाषा में बोलें तो जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है उसे पवन वेग या मापी कहते हैं। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? जो आपका मोटर गाड़ी का ओडोमीटर है वो क्या मापता है? आपका दूरी मापता है। ओके, चलिए ओडोमीटर मैंने आपको बता दिया। ओडोमीटर दूरी मापता है आपका, और दूरी को मापने वाला यंत्र है ये। और पायरोमीटर क्या होता है? जो पायरोमीटर क्या होता है? तो ये पायरोमीटर होता है आपका उच्च ताप मापने के लिए। किसके लिए? उच्च ताप मापने के लिए। ओके, चलिए और इसमें मैं और बता दूं आपको डायनमोमीटर ये किस काम आता है? ये डायनमोमीटर आता है आपका यांत्रिक ऊर्जा ओके को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है। ये बदलने वाला उपकरण होता है। ओके, चलिए अब एक और होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। ये उसका अपोजिट होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो फ्रेंड्स इसको मैंने आपको बहुत बारीकी से मतलब दूसरी क्लास में समझाया था, सेट नंबर 2 में बताया था, खूब ध्यान से पढ़ा था। तो वो किसका होता है? वो कार्य का होता है। और ये आपकी कैसी है? सदिश राशि है। ओके, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। सदिश और अदिश मैंने कराई थी, सदिश और अदिश। ओके, ये मैंने कराई थी। और सदिश राशि में कौन कौन सी आती है? वेग, बल, संवेग, ये सारी की सारी आती हैं आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो निम्न में से कौन सा है जो अधिक काम कर सकता है? तो वो क्या है? बंदूक की एक चलती हुई गोली। कौन? बंदूक की एक चलती हुई गोली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य में डॉट 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 ओके, जो कार्य में डॉट 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 कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसमें कार्य में जो मैंने अभी बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। चलिए आगे अगला वाला क्वेश्चन है हमारा। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है F बराबर हमारे लिए क्या दे रखा है? उसने 20 N दे रखा है। ओके, और उसका D है हमारा दूरी,
वो क्या है हमारी 2 मीटर है। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब डब्लू बराबर क्या होता है हमारा, डब्लू बराबर होता है एफ इंटू डी। क्या होता है, एफ इंटू डी और कॉस थीटा। ओके, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो 20 बराबर 20 इंटू टू, टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर 1 बराबर 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, तो 1 बराबर 2 कॉस थीटा हो जाएगा आपका, 2 कॉस थीटा हो गया। ओके, चलिए यहाँ पर 1 बराबर 2 कॉस थीटा। अब यहाँ से हम थीटा कॉस थीटा को इधर लेंगे हम, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा ये। ओके, और कॉस थीटा 1/2 क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। ओके, कॉस 60 अंश। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पोर्टल जमीन में से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें अगर जी बराबर हमारा 10 द पावर -2 है तो चलिए इसको भी आप सॉल्व करते देते हैं। तो हमारा डब्लू बराबर होता है mgh। ये तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपको mgh होता है, तो आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर mgh होता है, तो आपका D इंटू 10 इंटू 1.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 120 का इसमें गुणा करेंगे तो 180 जूल हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसमें कोई ऑप्शन है, इसमें है हमारा सी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है बल। अब किया गया कार्य, अब कार्य हमारा होता है बल इंटू दूरी, यही होता है ना हमारा बल कार्य। चलिए अब इसमें से हमें क्या करना है, बल करना है, तो बल को निकाल लीजिए। जो हमारा कार्य है, कार्य हमारा कितना दे रखा है, 20,000 जूल दे रखा है हमारा, बराबर बल, बल तो हमें निकालना ही है, तो बल इंटू 4000। ओके, सीधी की सीधी हमने वैल्यू रख दी है। अब हम बल को इधर लाएंगे तो बल हमारा इधर आ जाएगा, तो बल बराबर हो जाएगा हमारा 20,000, 2 लाख हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इंटू 4000 नीचे आ जाएगा, 1 2 3। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो गई और 4 से 20 गया, कितनी बार, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5N हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में ... में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हमारा ए। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने। ओके, अब क्यों उठाने, जो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी बिंदु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ... होगा। तो मान लीजिए जी बराबर 9.8 इंटू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो चलिए इसमें हमें क्या निकालना है, तो इसमें दे रखा है हमारे लिए m
एम बराबर हमारे लिए कितना है इसमें 1 kg, एम बराबर कितना है 1 kg है। एच बराबर हमारा कितना है 10 है। ओके, और जी बराबर हमारे लिए दे रखा है 9.8 इंटू 9.8 एम प्रतिशत सेकेंड -2। ओके, इतना हमारे लिए दे रखा है, तो वैल्यू रख दीजिए। डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर एम जी एच है। एम हमारे पास है, जी भी हमारे पास है और एच भी हमारे पास है, तो पुट कर दीजिए। चलिए हम इसमें पुट करते हैं, तो 1 इंटू 9.8 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 98 जूल। ओके, 98 जूल। इसमें राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 98 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर काम करके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन जिसमें रिपीट हो चुका है। अब जो फ्रेंड्स हमने जो पिछला वाला था, अब उसमें पूछ क्या रहा था, पूछ यही रहा था 37 है ना वो हमारा, तो इसमें क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था हमारा गुरुत्व बल पूछ रहा था। तो गुरुत्व बल क्या होता है, यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। ओके, तो इसका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वो 9.8 कर रहा था, 98 कर रहा था जूल, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 98 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसमें मैं विपरीत लेकर नहीं गया था, क्योंकि मैं धनात्मक ही लेके गया था, इसलिए ऋणात्मक होगा, क्योंकि विस्थापन के लिए पूछा है, विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो यह कार्य ऋणात्मक होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -98 जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर काम करके उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें पता है जो एम दे रखा है हमारा, एम बराबर 20 kg दे रखा है। ओके, चलिए अब जी हमारा, जी भी दे रखा है हमारा 10 ms-2। ओके, ये हमारा ये जी दे रखा है। अगला हमारा जो दे रखा है, अब इसमें हम जो शुरू से ही लगा रहे हैं डब्लू बराबर mgh, ये सूत्र हमारा इसमें लगेगा, तो रख दीजिए। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो चलिए 20 इंटू 2 इंटू 10। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 200 मतलब 400 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका, ये 400 हो जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें हमारा ऑप्शन है हमारा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो जब एक वस्तु है हमारी, जब एक ही दिशा में 1 मीटर की दूरी पर चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा पूछ रहा है हमारा फ्रेंड्स। वो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है हमारी। तो फ्रेंड्स इसमें जो किए गए कार्य की मात्रा पूछ रहा है, तो वो क्या है हमारी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो एफ हमारा एक 1n है इसमें। ओके, इसमें डी बराबर हमारा 1m है हमारा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे कि बल, अब आपका जो कार्य होता है डब्लू बराबर होता है हमारा कि बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, थोड़ा ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं, ये दूरी पर, किसी दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और इसमें 1 न्यूटन के द्वारा चलती है इस जगह पर। ओके, ये थोड़ा टाइपिंग गलती है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। तो इसे हम निकालते हैं तो हमारा निकलेगा कि W बराबर F इंटू डी, यही निकलेगा ना हमारा। तो हम निकाल लेते हैं 1 इंटू 1 बराबर 1।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो वो कौन सा कार्य है, किया गया जो कार्य होता है, जो कार्य बराबर होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था, कार्य बराबर होता है हमारा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ओके, ये होता है हमारा कार्य। चलिए इसको रख लेते हैं हम। तो W बराबर 10 इंटू 0, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 0। क्यों आ जाएगा, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य हमारा 0 जूल है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। ओके, ये था फ्रेंड्स हमारे सेट नंबर 3 की जो जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे साइंस के ये इतने प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो हमारे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेई और हमारा एएलपी स्टेज 1 और स्टेज 2 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे ये क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर आपको पीडीएफ डालते रहते हैं और नोटिफिकेशन जितने भी सारे आते हैं उसको हम उसी चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।